12 सीटों पर लोगों ने पहले सहमति बनाई और ये बातें अभी हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमारे घटक दल भी अभी लोग हैं जिनको अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। जब वो हमारे साथ होंगे आपको कौन कितने जगहों पर चुनाव लड़ेगा और कहाँ चुनाव लड़ेगा ये भी आपको विस्तृत रूप में बताने का हम स्पष्ट रूप से करेंगे। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है, हम 5 सीटों पर रनर अप रहे। बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया। दूसरों के ऊपर ढेले फेंकने वाले लोगों पर आत्मावलोकन करने का अवसर है। कांग्रेस तो अपना कह रही मुख्यमंत्री हमारा बनना चाहिए, तो ये तय करेंगे ये लोग कि अब सरकार चुनाव कैसे लड़ेंगे और गठबंधन में किसको क्या देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में अपना निर्णय कर लिया, ठीक शांतिपूर्वक सब चीजें निबट गई। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, शाद हैं। हम अंतर करें, किसी के घर में झगड़ा हो तो हम उसको क्यों देखें? वो अपना झगड़ा अपने आप तय करे, कर पाए तो ठीक है, ना कर पाए तो ठीक है। तो गठबंधन में मचा है सियासी गदर। यह गदर क्यों और क्या गठबंधन आज के समय की नजाकत जरूरी या फिर मजबूरी? झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में चुनाव है। अब इसमें उपचुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश को भी जोड़ लीजिए, तो इसलिए गठबंधन में भी तनाव है। यहां चुनाव वहां तनाव। राहुल गांधी झारखंड में पहुंचे और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मोहर लग गई। सीट बंटवारा हो गया। इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, लेकिन क्या हो गया? नहीं, क्योंकि आरजेडी गठबंधन की सहयोगी खुलकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की मुखालफत कर रही है। पार्टी के नेता कह रहे एक तरफा फैसला है और एक तरफा फैसला मंजूर नहीं। यह तो झारखंड की बात रही। और झारखंड में एनडीए खेमे का जिक्र करें तो एनडीए खेमे में भी क्षेत्रीय दल मजबूरी दिखाई देते हैं। पहले एनडीए के सीट फॉर्मूले और गणित का जिक्र कर लेते। बीजेपी 68 सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है। 810 सीटें, जेडीयू 2, एलजेपी 1 सीट। लेकिन यहां पर भी सहयोगी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हैं। जेएमएम 41, कांग्रेस 29, अब आरजेडी और लेफ्ट दोनों ही क्वेश्चन मार्क। लेकिन बात अगर 2019 के चुनाव की कहानी की करें तो यहां बहुत महत्वपूर्ण इस बात को लेकर हो जाता है कि 2019 में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और चुनाव में जेएमएम ने 43 और कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि आरजेडी को 7 सीटें दी गई थी। और तब उस वक्त जेएमएम 30, कांग्रेस 16 और आरजेडी 1 सीट हासिल करने में कामयाब रही। तो यह है झारखंड का एक सियासी गणित। और इस सियासी गणित में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सहयोगी दोनों के लिए जरूरी और मजबूरी है। बीजेपी जानती है कि आजसू के बिना चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं। 2019 में देखा। इसलिए बीजेपी के लिए भी ऐसा नहीं है
कि सब कुछ आसान है, सामान्य है। यह झारखंड है। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में एक गजब की सियासत चल रही है इंडिया गठबंधन में, और उस सियासत में एक और किरदार जुड़ गए हैं और वो है अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश से फ्लाइट सीधा पहुंची महाराष्ट्र, बोले 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 12 सीट चाहिए। बात यहां तक तो ठीक थी, डिमांड तक की। 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए अखिलेश यादव ने। शिवाजी नगर, अबू आजमी, भवंडी ईस्ट, भवंडी वेस्ट, रेस शेख और रियाज आजमी, मालेगांव में शान हिंद। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है। तो गठबंधन में गदर सियासत के लिहाज से जरूरी या फिर मजबूरी, आज इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे दिलचस्प मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सीटों पर लोगों ने पहले सहमति बनाई और ये बातें अभी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे घटक दल भी अभी लोग हैं जिनको अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। जब वो हमारे साथ होंगे, आपको कौन कितने जगहों पर चुनाव लड़ेगा और कहाँ चुनाव लड़ेगा, ये भी आपको विस्तृत रूप में बताने का हम स्पष्ट रूप से करेंगे। ऊपर ढेले फेंकने वाले लोगों पर अब आत्म अवलोकन करने का अवसर है। कांग्रेस तो अपना कह रही मुख्यमंत्री हमारा बनना चाहिए, तो ये तय करेंगे ये लोग कि अब सरकार चुनाव कैसे लड़ेंगे और गठबंधन में किसको क्या देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में अपना निर्णय कर लिया, ठीक शांतिपूर्वक सब चीजें निपट गई। नहीं, हम अंतर करें, किसी के घर में झगड़ा हो तो हम उसको क्यों देखें, वो अपना झगड़ा अपने आप तय करे, कर पाए तो ठीक है, ना कर पाए तो ठीक है। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं, और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं तेजस्वी जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी वो यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं, और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, शाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी, जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के तो दावेदारी भी है, दावे भी हैं और गठबंधन में सियासी गांठें भी हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। ये 4 मेहमान चंद्रभूषण जी बीजेपी के युवा चेहरे हैं, एसएस दोयल साहब जेएमएम के अनुभवी चेहरे हैं, साथ ही डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं लेकिन परिचय मैं दे देता हूं इनका, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और झारखंड के साथ साथ देश की सियासत की नब्ज को बाखूबी समझते भी हैं और हमारे वरिष्ठ और हमारे मित्र भी हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ आरजेडी का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, अरुण कुमार यादव जी, युवा चेहरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ जाऊं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी आपको भरपाई करनी पड़ेगी, बहुत दिनों बाद आप आए हैं,
तो आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। ये चल क्या रहा है झारखंड में, गठबंधन जरूरी या फिर मजबूरी? आरजेडी मनोज झा का बयान तो बहुत आक्रामक है, जरा समझाइए क्या है कहानी ये। नमस्कार तिलक जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें भी आमंत्रित करने के लिए। बहुत लंबे अरसे बाद आपसे बात हो रही, मुलाकात हो रही है सर। हमारे जितने जी को पहले उनको भी नमस्कार। देखिए, राजनीति इसी का नाम है तिलक जी। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो अलग सिनेरियो था। इंडिया गठबंधन के लोग एकजुटता की बातें करते थे और आपस में मिल करके हम पूरे बीजेपी के कुंबे को हरा देंगे, इसकी दुहाई दी जाती थी। लेकिन जैसे ही हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए, आपने देखा तस्वीर कैसे कितनी तेजी से बदली। और शायद इस बारे में मैं एक चीज करके कमेंट आगे बढ़ना चाहूंगा कि ये अच्छा होता कि जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, जो कहते हैं बार बार कि देश में एक साथ ही चुनाव की व्यवस्था हो जाए, तो ये हर 2-3 महीने 4 महीने पर रूसा रूसी तो खत्म हो जाएगी। एक बार ही 5 साल में रूसा रूसी, दोस्ती, दुश्मनी, राइवलरी सब कुछ एक साथ तय हो जाए करेगा। तो नहीं, लेकिन वो क्षेत्रीय दलों की फिर ताकत, जिसका एहसास अब महसूस होने लगा है। कल तक बीजेपी के बड़े नेता ये दावा करते थे और खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये कहते थे कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहां तो क्षेत्रीय दलों के बिना, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों उनके लिए मजबूरी है। केंद्र में सहयोगी क्षेत्रीय दल हैं, राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं, और यहां आजसू के बिना बीजेपी अधूरी और जेएमएम के बिना कांग्रेस अधूरी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए तिलक जी, इसका भुक्तभोगी है बीजेपी के लोग जी। आपने देखा कि 2019 के जो विधानसभा चुनाव झारखंड में हुए थे, उसमें आजसू को साथ न लेने का भुगतान किया उन्होंने, और आजसू से गठबंधन नहीं हुआ, और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, वो अपने खेमे में ही समन्वय नहीं कर पाए, जबकि उनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया था अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री ने। और उस समय वो स्वयं अपने ही कैबिनेट मंत्री तत्कालीन सरयू राय जी से भिड़ गए, और सरयू राय जी ने उन्हीं की सीट पे आके जमशेदपुर पूर्वी में उनको पटकनी दे दी। तो ये उनकी लंबी राजनीतिक कैरियर का एक बहुत ही दुखद अंत था तात्कालिक तौर पे। मैं ये नहीं मानता हूँ कि उनकी राजनीतिक, लेकिन अभी जो कहानी चल रही है जेएमएम और आरजेडी के बीच में, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के बीच में, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, आरजेडी अलग लड़ेगी तो क्या होगा, साथ आएगी नहीं आएगी, ये भी एक कश्मकश बना हुआ है। नहीं तिलक जी, ये तय है कि आरजेडी उनके साथ आएगी। ठीक, ये तय है, लगभग तय है। वो तो कम से कम आरजेडी का तो तय है कि समाजवादी पार्टी को भी इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में एकोमोडेट किया जाएगा। ये आपने जो शब्द का उपयोग किया ना कि ये अपने को कितना मैक्सिमम एकोमोडेट कराया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा हासिल किया सकता है, उसकी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, और यही हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो जो होता है ना, जब बीमार होते हैं तो एक्वा प्रेशर टाइप का मामला कि कौन सी नस दबानी है, ये राजनीतिक दलों को मालूम होता है, और कब दबानी है ये भी मालूम होता है। क्या ये वही हो रहा है आरजेडी वाला मसला? हाँ, बिल्कुल वही हो रहा है। अब देखिए, जो मनोज झा जी ने कहा, उनकी नाराजगी और उनकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। कि आपके साथ जो 5 साल से सरकार चला रहे हैं, आप जो प्रिलिमिनरी बातचीत हो रही है, और आपने राहुल गांधी जी के साथ बैठ करके 70 सीटों की घोषणा कर दी, और उस बातचीत के आने बदले उन्होंने शब्द का क्या इस्तेमाल किया कि जब गठबंधन को बुना जा रहा है, उस बुनने की प्रक्रिया में आपने उनको नहीं शामिल किया। जबकि आप तिलक जी देखिए कि आरजेडी ये खाली झारखंड का मसला नहीं है। लालू प्रसाद का इतिहास है कि जब भी केंद्रीय राजनीति में या बिहार में गठबंधन की बात आई, तो एक लालू प्रसाद की पार्टी है जो कांग्रेस के साथ हमेशा लगभग अधिक खड़ी रही। उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल सही कहा आपने। केंद्र की पॉलिटिक्स में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लालू प्रसाद यादव ने निभाई है, और खासतौर पर अखिलेश यादव वाले प्रकरण में भी, और राहुल के नाम को लेकर एक सहमति बनाने में भी लालू ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यहां खेल कुछ और हो गया। खैर देवल साहब, ये बात, मनोज झा का बयान तो आपने सुन ही लिया होगा सर। जी एकदम। कम से कम सर सहयोगियों का सम्मान तो करते हैं आप। सर एक फोटो दिखाना चाहता हूं, पता नहीं आपको क्लियर दिखेगी कि नहीं। ये है अभी 15 मिनट पहले की फोटो है जी। जैसे जी हेमंत जी
मीर साहब, कांग्रेस के जितने नेता, आरजेडी के जितने नेता, सब सीएम हाउस में बैठे हैं, बैठक चल रही है। बड़े चेहरों पे किसी में तनाव नहीं दिखता, हंसी खुशी में बैठक चल रही है। तो मनोज झा से बयान मीडिया ने दिलवा दिया सर। सुबह की बातें देखिए, शाम अभी की बातें करिए ना, हम अभी टॉक शो कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब उस वक्त जो है कहानी कुछ और थी, आज कुछ और है, मतलब डैमेज कंट्रोल कर दिया आपने। देखिए कोई बात ये है कि गठबंधन, देखिए एक तो सबसे पहले आज समझना पड़ेगा, आप जो मजबूरी बोल रहे हैं, ये इट इज द नीड ऑफ द आवर, है ना। इस देश को गठबंधन क्यों जरूरत है? क्योंकि डायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना, विविध प्रतिनिधित्व रखना है कि अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग। लेकिन आपको लगता है कि आरजेडी को जब आप ऐलान कर रहे थे तब उनको साथ लेकर चलना चाहिए था आपको? ये क्वेश्चन क्या आपने कल आजसू और बीजेपी की बैठक में पूछा कि कहाँ थे जनता दल यूनाइटेड? और अभी रुकिए सर, आप जो सोच भी नहीं रहे, मैं वो पूछूंगा बीजेपी से, आप चिंता मत करिए। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है दोहल साहब, वो मेरा काम है, आप देखिएगा, सिर्फ यहाँ तराजू सबके लिए बराबर है, लेकिन जो सवाल आपसे वही पूछूंगा मैं आपसे। क्या रीजन है, क्या नहीं रीजन है, और अभी तो बैठे हैं ना सब। देखिए तो सर, जब आप ये कह रहे हो कि 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम लड़ेगी, सर मैं सवाल ही कर रहा हूं ना दोहल साहब, आप ही को उत्तर देना है सर उसका। मैं ये कह रहा हूं कि जब खुद आपके सबसे बड़े चेहरे ये ऐलान कर रहे हैं कि 70 सीटों पर हमने समझौता कर लिया, कांग्रेस और जेएमएम मिलकर लड़ेंगे, बाकी सीटें सहयोगियों के लिए, तब उस वक्त सहयोगी वहां थे नहीं, और आपके सहयोगी कह रहे हैं कम से कम जब गठबंधन का स्वरूप तैयार हो रहा था तो हमें साथ लेना चाहिए था आपको, आपने नहीं लिया, तभी मैं ये सवाल कर रहा हूं। तो अभी तो साथ में है ना, वो ऐसा क्या परमानेंट है? ये थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया कि अब ये चेंज नहीं हो सकता, 2/3 बहुमत चाहिए। अभी तो कैंडिडेट की लिस्ट भी नहीं आई है, एक रफ खाका उन्होंने बताया, उसमें बहुत सारी सीटें, हो सकता है कम हो जाए। 70 हमारी 11 आपस में बांट लो सर, इसका मतलब ये होता है दोहल साहब, 70 हमारी 11 आपस में बांट लो, इसका मतलब ये होता है? नहीं, ये नहीं होता है। 70 हमारी और बाकी पार्टीज के लिए 11 छोड़ी गई थी। अगर उस पार्टीज को देखिए, ये तो सीधा बात है कि अगर पार्टी, अगर उनके कैंडिडेट और डेटा पे बात करेंगे, अगर बैठ के अगर लगेगा सबको, देखिए सहमति तक की कॉलिशन तभी लड़ सकता है। सहमति नहीं ली गई, तभी तो मनोज झा ये बात बोल रहे थे ना सर। 5 साल उन्होंने आपके साथ सहयोग किया, सरकार में हिस्सा रहे, आप सीटें तय कर रहे हो, उनको बुला तक नहीं रहे आप। अभी बुला के बात हो रही है ना सर, करने के बाद हो रही है ना बात। हाँ जी, करने के बाद आपने तय कर लिया, फिर बता रहे हो ना आपकी, आपके लिए 11 बची है, बांट लो। 1 घंटे और इंतजार कर तो लीजिए आप, अभी तो वो मीटिंग चल रही है ना। क्या मिलेगा, तेजस्वी जी क्या बोलेंगे, मनोज जी, देखिए फाइनल डिसीजन तेजस्वी जी को लेना है, ये बात तो आप मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन फाइनल डिसीजन हेमंत सोरेन और राहुल गांधी ने भी तो ले लिया सर। हाँ, तो फाइनल डिसीजन क्या आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की उसमें सहमति थी? अब ये तो तेजस्वी जी बताएंगे ना। ओके, हमेशा आप बताइए, मेरे को बताइए कि जिस पार्टी के जितने मान लीजिए 70 का भी आया, उसमें हो सकता है हम 2 सीटें छोड़ दें, डॉक्टर इंदु गांधी 2 सीटें छोड़ दें। डॉक्टर इंदु गांधी, क्या दोहल साहब की बात से एग्री करते हैं? टीम हमको ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ देखिए, आप फोटो भी दिखा रहे हैं, कह रहे देखिए फोटो, सब कुछ ऑल इज वेल हो गया। लेकिन सम्मान और मान तो खत्म वाली कहानी होगी ना, कि आपने ना तेजस्वी से पूछा कि प्रदेश का आरजेडी का कोई नेता था। सम्मान के लिए सर्टिफिकेट कौन सम्मान का दे रहा है कि मेरा सम्मान बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ? मनोज झा बोल रहे हैं सर, वो उनका बयान है, वो आपने सुना भी, आप नहीं देगा ना बयान। तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे, जिसको बहुत लोग दुखी होते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब फाइनल जल्दी से फिर मैं तब सम्मान बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा, तब ये क्वेश्चन पूछिएगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं दोहल जी को सिर्फ एक एग्जाम्पल याद दिला दूं, वो वरिष्ठ नेता हो। पिछली बार जब बिहार के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो ठीक इसी तरह से तेजस्वी जी और बाकी उनके सहयोगियों ने अपनी सीटें घोषित कर दी, और हेमंत सोरेन कहते रह गए कि हमको भी गठबंधन में शामिल करिए, हमारी सीटें बता दीजिए। उन्हें कहा गया कि ये 1-2 सीटें हम दे सकते हैं, अगर आप बात करना चाहें तो करिए। शायद उसका हिसाब किताब है। आप देखिए गठबंधन धर्म में क्या होता है, जो आपने कहा तिलक जी कि आपके पार्टनर, आपके कैबिनेट के पार्ट हैं भोक्ता जी यहाँ पे, और आपने 70 घोषित करके और कहा कि 11 है, शाम तक हम फोटो ऑफ कर रहे हैं, लोगों को बुला के बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह की एक बार्गेनिंग का तरीका है।
जो स्वस्थ गठबंधन का तरीका तो नहीं हो सकता। जोहल साहब, क्विक रिएक्शन प्लीज। सत्यानंद भोक्ता जी का इन्होंने शायद सुना नहीं स्टेटमेंट जो उसके बाद आया, सबसे लास्ट में उन्हीं का स्टेटमेंट आया कि हम 7 सीटें आसपास में मैक्सिमम में हमारा ये हो जाएगा, ये सत्यानंद भोक्ता जी ने कहा है। तो ये आप प्लीज जब पूरा सबका स्टेटमेंट सुन लिया कीजिए। सत्यानंद भोक्ता जी का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, तो सत्यानंद भोक्ता जी का स्टेटमेंट भी लास्ट आप रिपोर्टर आप निकलवा लीजिए, क्या उन्होंने कहा फाइनल चलवा दीजिए कि सबको सेटिस्फैक्शन हो जाए कि कौन क्या बोल रहा है। देखिए, गठबंधन के सारे पार्टनर्स, नंबर सीट किसी का भी हो, नंबर 5 एक पार्टी, अगर किसी पार्टी का एक भी सीट हो और किसी के 40 सीट हो, सबकी इक्वल वैल्यू है हमारे यहाँ। तो सर वो इक्वल वैल्यू तो बता रहे थे डॉक्टर साहब की आपने ऐलान करने के बाद। ठीक, डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी से, फिर मैं अरुण कुमार जी के पास जा रहा हूँ। तो एक छोटी सी चीज देखिए, सभी पार्टियों में आजकल एक हाईकमान की बात होती है। आप जानते हैं कि आरजेडी में हाईकमान का एक अंश भी कहीं पर झारखंड में नहीं। तो सत्यानंद भोक्ता जी के बयान और मनोज झा जी के बयान और तेजस्वी जी के बयान में जमीन आसमान का अंतर है, इसका भी ख्याल रखना होगा राजनीति में। बिल्कुल जोहल साहब, ये बात भी सही है। खैर, लेकिन एक बात मैं यादव जी आपसे समझना चाहता हूं कि आपके नेता की नाराजगी कितनी जायज कि भाई जब आप सीटों का ऐलान कर रहे हो तब आप पूछने रहे हो और बता रहे हो कि भैया 11 सीटें आपको लड़नी है, कहां पर लड़नी है वो भी बता दिया आपने, खुद ही तय कर लिया सब कुछ। कितनी जायज है आपकी अरुण कुमार यादव जी नाराजगी? देखिए तिलक जी, तो स्वाभाविक है नाराजगी, और सीट हमारे लिए मायने नहीं रखता है। आप जानते हैं हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को, आप जानते हैं हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी के विचारों को। हर हाल में हमारा एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखें, उसके लिए कोई भी कुर्बानी देना तो फिर क्यों बार्गेनिंग कर रहे हो आप? फिर नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बार्गेनिंग डिमांड क्यों कर रहे हो आप? जो मिल रहा है प्रसाद समझ के रख लीजिए। तिलक जी सुन तो लीजिए, सवाल कहाँ है, आहत करने वाली बात कहाँ है? आपने खुद कहा, और वरिष्ठ पत्रकार हैं वो खुद अभी बता रहे थे, पिछले 5 साल से हम गठबंधन में हैं, सरकार मिलकर चला रहे हैं। हाँ। आहत करने वाली बात, अब बिहार में भी गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है। जब भी उम्मीदवारों की घोषणा होती है, कोई भी निर्णय होती है, हम जब प्रेस के सामने आते हैं तो सारे छोटे दल हो या बड़े दल हो, कमजोर दल हो या मजबूत दल हो, एकजुटता के साथ वहां हम आते हैं। यादव जी, जब आपने पहले विधानसभा चुनाव में टिकटों का ऐलान किया तो आपने हेमंत सोरेन को नहीं पूछा, अब वो आपको नहीं पूछ रहे, बात खत्म हुई। अरे भैया, अब हेमंत सोरेन जी पहले तो यहाँ गठबंधन में हम क्या हम बता रहे हैं, 5 साल से हम सरकार में है ना। हाँ। इंडिया ब्लॉक के सरकार वहां चल रही है ना, हमारे एमएलए मिनिस्टर है ना हमारे कोटे से राष्ट्रीय जनता दल के। तो आज जब हम गठबंधन के पार्टनर हैं और फिर चुनाव मैदान में जा रहे हैं, और हम सीट का घोषणा सिर्फ अभी आपने देखा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस के साथी मिलकर उन्होंने कहा, कह तो रहे अभी जोहल साहब आपके सामने कि आपके नेता ने बोल दिया कि 7 सीटों पे लड़ देंगे, बात खत्म। नहीं, ये नहीं, ऐसी बात पिछले बार 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में 7 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ी थी गठबंधन के साथ, 7 सीटें मिली। आपको 7 सीटें दी गई। हाँ, 5 पे तक रन रहे और 1 जीत कराए, आपको कैबिनेट मंत्रालय दिया। हाँ, तो इस बार जो मेरा यहाँ यही मात्र दर्द है कि जो भी निर्णय हुआ सामूहिक रूप से हम प्रेस के सामने आके बोलते, और जहाँ के बात तो जायज कर रहे कि मीटिंग चल रही है अभी, ऐसी कोई बात नहीं है। पुनः हमारे नेता तो हम जानते हैं सर ये हो क्या रहा है, एक्वा प्रेशर वाला मामला, नफ्स पकड़ के आप दबा रहे हो और नफ्स सही जगह पे की बीमारी दूर हो जाए। तो इसलिए हमारे आदरणीय नेता जितने भी वहाँ इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, उन्होंने बताया कि हमारी पीड़ा यही है कि आपने खुद ही तय कर लिया कि हमें कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है। नहीं, खुद ही ये तो आपने डिसाइड ही नहीं हुआ कि कौन कहाँ से लड़ेगा, अभी तो खाली नंबर पे डिसाइड हो गई। आपको कहाँ से लिस्ट मिल गई कि कौन कहाँ से लड़ेगा, ये आ गया बात है आपके पास कहीं लिस्ट ये कि कौन कहाँ से लड़ रहा है? तो यानी आप ये कह रहे हो ये भी तय नहीं हुआ कि कौन कहाँ से लड़ रहा है? अरे तो अभी तो नंबर डिक्लेयर हुए हैं। अच्छा, खाली नंबर डिक्लेयर हुए हैं। हाँ, और नंबर डिक्लेयर होने में खाली आपकी मन की मौज है, गठबंधन के सहयोगियों की नहीं।
अरे नहीं, गठबंधन के सहयोग, देखिए गठबंधन के बिना तो एक भी अगर हमारे गठबंधन का एक भी साथी अगर दुखी है तो पूरा गठबंधन दुखी है। हमारे यहाँ वो थोड़ी है कि मोदी नहीं, यादव जी जो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं वो जायज है कि नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं तो हर आदमी, मैं तो बोल रहा हूँ कि जिस पार्टी, देखिए मान लीजिए कि आरजेडी के एक हमारे यहाँ विधायक थे, उनको मंत्री रहे, पर क्या संगठन खत्म हो गया? आरजेडी का संगठन तो है ना, उसके नेता तो 5 साल उन्होंने काम किया। फैसला लेने वाला कौन है? फैसला लेने वाला तो जो टॉप के लीडर है, जो अभी बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं, वो है फैसला लेने वाले। अब आप ये कहें कि जो फैसला देओल साहब का होगा वही फैसला हेमंत सोरेन जी का होगा, ये भी संभव नहीं है ना सर? नहीं, संभव नहीं है ना। हाँ। तो फैसला तो बात तो सही है ना, कार्यकर्ता तो वो वही कह रहे हैं ना कि हमारे बड़े नेताओं को शामिल कर लेते, भले ही हमें 5 सीटें दे देते, लेकिन आपने ये तय खुद कर लिया कि 11 सीटें और आपस में बांट लो। नहीं, यही बात है यादव जी। मेरी बात सुनिए, कल तेजस्वी जी हेमंत जी से मिले थे कि नहीं? क्या आपको लगता है ये बात नहीं हुई होगी? आप तेजस्वी जी का इंटरव्यू ले लीजिए, तेजस्वी जी जो अरे भैया, वो मेरी पीड़ा कहाँ है? गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए, सामूहिक रूप से आगे जो भी बातें रखते, बस यहाँ यही सवाल था। और जो कि अब लगता है कि हमारे इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं ने, कांग्रेस ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया और मुख्यमंत्री जी ने भी, उनको भी लगा कि यानी आपको लग रहा है गलती सुधार ली इन्होंने? हाँ, बैठ के हम लोग फिर वहाँ मीटिंग चल रही है। तो अब आपका ये जो राजनीतिक दबाव है सीट के लिए, दबाव इसे नहीं कहा जाए, दबाव की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल करती ही नहीं, ये दबाव ही उठाए। आप भी तो दे रहे थे मनोज झा का ये बयान, क्या मतलब? नहीं, मनोज झा जी के अगर आपका दिल इतना बड़ा था तो उसी समय बोलते ना, जो कहा इन्होंने हमें मंजूर है फैसला। अरे गठबंधन क्या कहता, ऐसा दबाव वाली उनका बयान नहीं था, स्पष्ट खुली किताब के तरह उन्होंने स्पष्ट कहा, उसमें तो दबाव या फिर ब्लैकमेलिंग की कहीं कोई बात ही नहीं, एक सम्मान की बात उन्होंने तो स्पष्ट खुले लहजे में कहा। सुन सकते हैं बयान मनोज झा जी ने, और आज भी हम लोग वहीं पे हैं। और अब जो है गठबंधन के नेताओं से अगर इस तरह की चूक हुई तो उन्होंने भूल सुधार की, और हमारे तमाम नेता, चलिए भूल सुधार की बात खत्म करिए दोयल साहब, वो कह रहे भूल सुधार कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बात खत्म। बात चावला जी ऐसी है ना कि अगर परिवार में कोई दुखी होगा तो पड़ोसी को तो बताएगा नहीं अपनी तकलीफ, परिवार को ही बताएगा ना। तो सर वो बंद कमरे में बताई जाती है? नहीं, ओपन में भी बता सकते हैं। आप सैकड़ों कैमरे बुलाकर मीडिया के माइकों के सामने नहीं बताते कि आपके घर में क्या चल रहा है? कल आपने वो नहीं पूछा, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा कि हेमंता विश्व शर्मा को बेचारे सुदेश महतो के घर जाना पड़ा मनाने के लिए, उनको लेके आने के लिए। देवेल साहब बस इतना ही पूछोगे? इतना ही पूछोगे? आप तो बहुत काबिल प्रवक्ता हो, सवाल का जवाब क्यों घुमा गए? अभी रुक जाइए सर, आप अब जो सुनना चाह रहे हैं मैं वो भी आपको उससे भी ज्यादा सुनवा दूंगा, रुक जाइए। चंद्रभूषण जी, तो गठबंधन मजबूरी नहीं आपके लिए भी, जो कहते थे कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे, आज तो क्षेत्रीय दलों की बदौलत ही आपकी सरकार चल रही है, केंद्र में भी राज्यों में भी। नहीं है, देखिए ऐसी बात नहीं। कांग्रेस और क्षेत्रीय दल जो उसके साथ है उनको आप समझने का प्रयास कीजिए, ये एक दूसरे को तराजू पर तौलते रहते हैं। इन लोगों की स्ट्रेटेजी है कि हर राज्य में कौन किसको पकड़ के नीचे गिराएगा, कौन किसको साइड करेगा। हाँ। तो इन लोगों की स्ट्रेटेजी और हमारी स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट है। हमने किसी भी अपने जो हमारे सहयोगी हैं किसी का असम्मान नहीं किया, सबके साथ बैठकर जो भी हमारे बंटवारे होते हैं, जो सीट का फैसला होता है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तो सम्मान के साथ करता है। लेकिन इनके यहाँ क्या है, अपनी सीटें लेकर भाग गए, उसके बाद 2 लोग आए, फिर एक रह गया। चंद्रभूषण जी, आप ये कह रहे हो कि सबको साथ लेकर, लेकिन मुझे याद दिलाइएगा क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, 2024 से पहले और 2014 से 2024 के दरमियान एनडीए गठबंधन, जो कि पता नहीं मुझे था नहीं कि था, क्योंकि आप लोग कहते थे कि मोदी सरकार, तो एनडीए कहां था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी गठबंधन में मुझे यह बताइए कि आपके कोई सहयोगी जब खुलकर कहते हो कि भैया हमें इतनी सीट चाहिए, मैं आपको यहां पर 10 उदाहरण दे दूंगा जहां आज आपके सहयोगी डिमांड कर रहे हैं कि हमें इतनी सीट चाहिए, कोई एक उदाहरण 2024 से पहले। देखिए अभी हमारे कोई सहयोगी इस तरह का डिमांड करते हुए वो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे दूं, मैं आपको यही उदाहरण दे दूं सर, आपके सहयोगी खुलेआम डिमांड कर रहे हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए,
और 2024 से पहले मुझे याद दिलाइए कि कौन से ऐसा गठबंधन का सहयोगी था, तब तो आप जितना प्रसाद दिया माथे पर लगाया और कहा कि भैया धन्यवाद हमारे जो मोदी जी ने हमें टिकट दे दी। आज कह रहे हैं कि नहीं हमें एक सीट चाहिए। नहीं, जो आप में परिवर्तन दिखाई दे रहा है ये इसलिए परिवर्तन नहीं हुआ कि भाजपा कहीं कमजोर हो रही है। भाजपा आज अपने और बढ़ रही है, आगे जा रही है। निषाद पार्टी एक छोटी सी पार्टी, क्षेत्रीय दल, वो आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे 2 सीट चाहिए वरना डैश डैश डैश। देखिए जहां पर आप क्या कर देंगे फिर? आज तक तो कभी नहीं सुना हमने, रात भर खुलकर कहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण दे रहा हूं आपको। आजसू आप देख लीजिए, आप जो कह रहे थे 10 सीटें आपको देनी पड़ी उनको, दीन हसन आप नहीं। तिलक जी जिस बात के लिए आप कह रहे हैं सीट दिया, काम किया रहा और जीता, वो प्रत्याशी, और यदि वहां जीतने के लिए वो लोग सक्षम है और उनका वोट बैंक है, कैडर है, तो हम मिलकर उसको जिताने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। जब हम पूरे सरकार बनाने के लिए साथ में काम कर रहे हैं, इनकी तरह देखिए हरियाणा में क्या हुआ, हाँ। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, महाराष्ट्र में अभी देखिएगा क्या होगा, झारखंड में क्या हो रहा है, आप देखिएगा। ये लोग आपस में लड़कर एक दूसरे को ही गाली देंगे। और महाराष्ट्र में की गुत्थी अरे सुलझी हुई है, सुलझी हुई है, आप देखिएगा। सर पहले तो आपको समझ में नहीं आएगा गुत्थी क्या है। ओके एक मिनट, ये लिस्ट देखिए, जानते हैं क्या है जी? ये लिस्ट जो मेरे हाथ में, जानते हैं क्या है? ये आपके परिवारवाद का सबूत है चंद्रभूषण जी, आपकी पार्टी में परिवारवाद का सबूत है। चंद्रभूषण जी को लाइए स्क्रीन पर। किसकी पार्टी में? आपकी पार्टी में। झारखंड में आपने जो है प्रत्याशियों की लिस्ट जो जारी किया, वो लिस्ट मेरे हाथ में है, जो परिवारवाद का प्रमाण है। पढ़ के बताऊं? अच्छा एक चीज बताइए, परिवारवाद आप गांधी परिवार को, लालू परिवार को, हेमंत सोरेन परिवार को, आप तो परिवारवाद के खिलाफ है ना। अभी तो मैंने लिस्ट पढ़ी नहीं, तो आप क्यों अभी रुक जाइए ना सर, ये पुराना हो गया मामला। आप कहेंगे अखिलेश यादव परिवारवाद, फिर मैं आपका परिवारवाद गिनाने लगूंगा। रुक तो जाइए एक मिनट जरा, दर्शक समझ ले। एक मिनट चंद्रभूषण जी, एक मिनट। परिवारवाद की लिस्ट में मैं नाम देख रहा था, इस लिस्ट में बताइएगा सही है या नहीं। जमशेदपुर पूर्वी सीट से रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ेंगी। चंपई सुरेन जुम्मा पार्टी में आए, सरायकेला, और पुत्र बाबूलाल घाटशिला से चुनावी मैदान में। एक और नाम है पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही एक और विद्वान जिन्हें आपने कभी कहा ये महाभ्रष्टाचारी हैं, ये महाघोटालेबाज हैं, झारखंड में, नाम याद आया? मधु कोड़ा, जो आपके मंच पर घूमते हैं आजकल, जिन्हें आपने वॉशिंग मशीन में डाल के बिल्कुल, उनकी पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ाने के लिए आपने मैदान में उतार दिया। अभी ये मैंने थोड़ा बहुत खंगाला, ये लिस्ट है। जैसे आपने हरियाणा में परिवारवाद को बढ़ावा दिया, वैसे ही आपने झारखंड में भी दिया। प्लीज कंटिन्यू। तिलक जी बोलिए। आप ये बताइए कि कांग्रेस का परिवारवाद क्या है, लालू की पार्टी का परिवारवाद कांग्रेस को फॉलो करते हो, लालू जी को फॉलो करते हो? जेएमएम का क्या परिवारवाद है सर? ये जो मैंने लिस्ट बताई, आप इसका उत्तर दीजिए ना। पार्टी चला रहे हो, आप जलेबी की तरह क्यों घुमा रहे बात को? यदि कोई व्यक्ति अपने दम पे कार्यकर्ता, उसका पिताजी भी नेता है और पुत्र भी ये जनता में जाकर मेहनत कर रहा है। अच्छा, तो ये परिवारवाद नहीं है? तो ये परिवारवाद कैसे हुआ? अच्छा, ये परिवारवाद नहीं है, यानी आप ये कह रहे हो, एक मिनट ना सर, एक कांग्रेस का परिवारवाद, यानी आप ये कह रहे हो पार्टी का नेता, पार्टी, एक मिनट, यानी आप ही की बात, चंद्रभूषण जी ना, तो परिवारवाद होता है। आप ही की बात लेकर जा रहा हूं ना सर। आप ये कह रहे हो जो पार्टी का नेता, जो पार्टी का अध्यक्ष है, वही तय करता है बेटे का भविष्य, है ना? वही परिवारवाद होता है कि बेटे, बाप की कुर्सी बेटा संभालेगा। भाई जो पार्टी के जो लोग पार्टी चला रहे हैं वो परिवार की पार्टी चला रहे हैं, उससे बाहर निकल कर आए। अब जैसे कि आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया, यानी आप ये कह रहे हो चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह जो हैं, उनके बेटे हुए जयंत चौधरी, ये परिवारवाद में आता है।
जैसे कि अभी रुक जाइए ना एक मिनट, अनुप्रिया पटेल जो है वो परिवारवाद में आती हैं। जैसे कि आपने बताया ओपी राजभर जो अपने बेटे को प्रमोट करते हैं वो परिवारवाद में आते हैं। जैसे आपने बताया संजय निषाद अपने बेटे को टिकट दे देते हैं, वो परिवारवाद में आते हैं। राइट, यही ना? तिलक जी, आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं वह बात समझिए कि कांग्रेस का परिवारवाद, तेजस्वी लालू जी के परिवारवाद और जेएमएम का परिवारवाद, ये परिवारवाद क्या है? अच्छा, ये परिवारवाद अलग है, वो परिवारवाद अलग है। ये पार्टी इटसेल्फ चलाने वाले हैं। ये परिवारवाद नहीं है जो मैंने आपको गिनवाया, परिवार को प्रमोट, ये परिवारवाद नहीं होता जो मैंने आपको बताया। अब आप जिन लोगों का नाम लिया, जिन लोगों चिराग पासवान परिवारवाद है या नहीं है? परिवार के एक लोग बताइए ना सर, आप कह रहे परिवारवाद, चिराग पासवान परिवारवाद है या नहीं है? फिर वही बात। अच्छा, चिराग पासवान के अलावा कौन सा व्यक्ति दूसरा है जो उस पार्टी में नेता है, आप बताइए, जिसको हमारी पार्टी ने टिकट दिया? अच्छा, टिकट दिया, आप ये कह रहे हैं, तो यानी वो परिवारवाद में नहीं आते चिराग पासवान? अरे भाई, आप जो आपके साथ है वो परिवारवाद नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप चंद्रभूषण जी, पार्टी आपकी टिकट किसको भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको बता दीजिए ना तिलक जी, चिराग पासवान जी और उनके साले बहनोई को भी टिकट दी है। अरे भाई, हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, हमारे पार्टी के। अब आपकी पार्टी में कौन लोग हैं ये तो हम दूसरे को भी देख रहे हैं कि आप लोग किस तरह का परिवारवाद चला रहे हैं, परिवार से बाहर ना देख। अच्छा, ये बताइए, अच्छा ये एक मिनट, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं चंद्रभूषण जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये मधु कोड़ा के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? अरे भाई, मधु कोड़ा का निर्णय क्या, आप बताइए ना। मधु कोड़ा का न्यायालय ने क्या निर्णय किया है, सरकारों ने क्या निर्णय किया है? क्या ख्यालात है आपके? अरे आप जनता का क्या ख्याल है? नहीं, जनता का क्या ख्याल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मधु कोड़ा भ्रष्टाचारी है कि नहीं? अब मैं क्या कह रहा हूँ, जनता का क्या ख्याल है ये जनता से पूछना चाहिए। सर, मधु कोड़ा भ्रष्टाचारी है या नहीं, मैं आपसे ये फिर पूछ रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, ये जनता जवाब, कौन भ्रष्टाचारी है। अच्छा, अब जनता जवाब देगी। अब मधु कोड़ा अच्छे हो गए ना? जुडिशियल सिस्टम का कोई मतलब नहीं है इस देश में, जनता से ही पूछ लीजिए। तो जनता तो बोल रही मोदी जी सबसे बड़े चोर हैं। हाँ, जनता ने हरियाणा में वोट दिया ना, जनता वोट दे रही है। जनता ने नहीं किया, वोट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दीजिए, उनके पैर धो धो के पीजिए, जिन्होंने 14 लाख वोट बना दी। पहले भी है, अभी इंतजार के बारे में कहिए। आप जाके जनता के बीच में मेहनत कीजिए, आप जाकर अपनी पार्टी में मेहनत कीजिए। ठीक, आप मोदी जी ने जो योजनाएं जनता के बीच में पहुंचाई है, उन योजनाओं का लाभ लेकर लोग वोट डालते हैं, मोदी जी की योजनाओं को लेकर वोट डालते हैं। आप बाद में आप कहते हैं ईवीएम का रोने लगा, 15 लाख इलेक्शन कमीशन 15 लाख वाली योजना को ही देख के वोट डालते हैं। कभी तो आएगी। नहीं, लेकिन एक मिनट, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? दोयल साहब, हाँ जी, कोई समस्या तो नहीं? किस बात पे? तराजू सबके लिए बराबर है सर यहाँ? नहीं, एकदम तराजू बराबर है, बट ना नपना इधर ना उधर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से डर। ये मेरा दाग तुम्हारे दाग पे कम कैसे? हाँ, तो ये जो है ना सर, वो वाला मसला यहाँ नहीं होता। यहाँ आप अपनी बात रखिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो मत सोचिएगा कि यहाँ पर वो हो रहा है, क्योंकि सवाल आपसे थे तो आपसे ही पूछूंगा। खैर, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, ये जो बीजेपी की लिस्ट आई है उसमें तो कई परिवार के बड़े बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चंद्रभूषण जी कह रहे हैं ये वाला परिवारवाद नहीं होता, जो हम तय करते हैं वही परिवारवाद है। तिलक जी, आपने बिल्कुल सही जो दुखती रंग है उसी पे हाथ रख दिया, तो क्या बोलेंगे बेचारे। और पार्टी के प्रवक्ताओं की यही समस्या होती है। जैसे देओल साहब, जो पार्टी ने तय किया, हाईकमान ने उसको डिफेंड कर रहे हैं लगातार, उसी तरह से चंद्रभूषण जी की हालत है। देखिए, कहते कहते वो जो बात कह गए, जो भाजपा कभी नहीं कहती है राष्ट्रीय स्तर पे, कि जनता तय करेगी। अब आप ये बताइए कि अमरमणि त्रिपाठी रेप के केस पे रहते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गए, तो जनता ने तो तय कर दिया जो भ्रष्ट नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये बात दोयल साहब जो डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ना कि भैया जो आप बार बार कह रहे थे वो बृजभूषण शरण सिंह, बृजभूषण, उनके बेटे चुनाव जीत गए भाई, पे जनता ने तय कर दिया। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, तभी तो कह रहा हूँ कि नहीं, तो फिर अदालतें अपनी जगह है सर। आप ये कहें कि जनता की अदालत में तय हो गया तो बात खत्म कर दीजिए, फिर वो बृजभूषण वाला मामला ही देख लीजिए आप। नहीं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित,
अच्छा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करना चाहते हैं। एक जुडिशियल सिस्टम है कंट्री में, मधु कोड़ा सजा याफ्ता है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे इलेक्शन लड़ने दीजिए, मेरी सजा को टाल दीजिए। जो हाई कोर्ट ने कहा कि ये नहीं चलेगी, आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा सकता। मधु कोड़ा को टिकट दे रहे थे क्या चंद्रभूषण जी? अर्जी लगाई थी कोर्ट में कि भैया वापिस लो, मेरे को चुनाव लड़ना है, उनको भी टिकट देने वाले थे क्या? क्या आपने कहा? आवाज चली गई क्या? नहीं, क्या मधु कोड़ा को टिकट? मधु कोड़ा को भी क्या टिकट देने वाले थे क्या आप? वो अर्जी लगाई थी ना कोर्ट में कि भैया मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। देखिए, किसी भी चीज को विपक्ष या कोई भी कुछ कहे उससे थोड़ी फैसला होता है। जो लिस्ट में आएगा वो फैसला होगा, उसका नाम होगा, जिसका नाम होगा उसको टिकट मिलेगा। ठीक, कहाँ अर्जी लगा रहा है, क्या कर रहा है, ये बड़ी मुश्किल है। वहाँ अजीत पवार को लेकर आप लोग कांग्रेस में जाना चाहते हैं, अजीत पवार को लेकर चंद्रभूषण की मुसीबत में कि भैया जिन पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए, अब बोले तो बोले, क्या करे तो करे क्या? मामला क्लीन चिट पर आ जाता है। मुख्यमंत्री किन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था? नाम के मामले में एक फर्क है लगी, जो आपने मधु कोड़ा जी का नाम लिया तो आपने देखा होगा, आपकी खबर है, कल ये आ गया था जी कि मधु कोड़ा जी गए थे दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला के घोटाले में हटवाने के लिए जी, लेकिन उनके इस एप्लीकेशन का सीबीआई ने विरोध किया। तो इसमें आप थोड़ा सा एक क्लीन चिट दे सकते हैं केंद्र सरकार को, बीजेपी को, कि अगर उन्हें चुनाव लड़ाना होता है तो वहां सीबीआई सपोर्ट करती कि हाँ ठीक है, इनको क्लीन चिट दिया जा सकता है। लेकिन जो बात कह गए चंद्रभूषण जी वो थोड़ा गलत हो गया, उनकी पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग हो गया कि आप लालू प्रसाद जी पे पिछले 3 दशक से चारा घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और उनकी पार्टी के कितने लोग जीतते रहे, वो सत्ता में आए, विपक्ष में गए, तो अगर ये पैमाना हो गया फिर तो वो आरोप मुक्त हो गए। तो ये पैमाना तो कभी भी भाजपा का नहीं रहा है। लेकिन सजा याफ्ता वाला है। नहीं, बोलिए चंद्रभूषण जी, प्लीज जल्दी से, फिर यादव जी आराम के पास। मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा, मैं जिसका नाम आप ले रहे हैं उसके मैं किसी सपोर्ट में नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है या कह रहा है तो उसको जनता जिताती है। ठीक, जनता के साथ पार्टी का निर्णय होता है। और मैं आपको छोड़कर सुन लीजिए एक मिनट, डॉक्टर साहब प्लीज बात पूरी करिए। देखिए, यही बात चंद्रभूषण जी गलत कह गए पार्टी लाइन अगेंस्ट कि अब कोई करप्ट है जिससे आप आरोप लगा रहे हैं, चाहे आपने मधु कोड़ा का नाम लिया, अब ये जनता डिसाइड करेगी। अगर जनता डिसाइड करेगी, आपने कहा, तो ये सब पे लागू होगा। मधु कोड़ा पे ही क्यों, लालू यादव पे लागू होगा। अरविंद केजरीवाल जिससे आप कह रहे हैं जो गरीब पे है भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने तो कहा है कि हमको जनता डिसाइड करेगी, अगर जनता के अलावा जीत गए तो सारे लोग आपके झूठे। ठीक बात, लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में ये कह रहा हूँ कि मधु कोड़ा के बारे में कह रहा हूँ, ये चंपई सोरेन के बारे में कह रहा हूँ, या इसके लिए मैं जनरल बात कह रहा हूँ, पहली बात। और दूसरी बात परिवारवाद की बात है। जो परिवारवाद पर आप वो इन पार्टी के लोगों का परिवारवाद, जो स्वयंभू पार्टी है, जो परिवार से ही पैदा हुई पार्टी है, परिवार के लोग उन पार्टियों का संचालन कर रहे हैं, उन पार्टियों को चला रहे हैं, सरकार में चला रहे हैं, हर जगह चला रहे हैं। हमारी पार्टी में वो परिवारवाद और इनके परिवारवाद में बहुत अंतर है। ठीक, और जनता ही देखिए, किसी भी चीज का फैसला हो जनता फैसला करती। हम न किसी भ्रष्टाचारी के साथ है, न किसी बलात्कारी के साथ है। तो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई फिर तो लालू वाले मामले में भी एक उदाहरण है ना, जनता उनको भी वोट कर रही है, तो फिर जनता की अदालत में वो भी जीत गए, इसका मतलब ये हुआ है ना चंद्रभूषण। खैर यादव जी वो ये कह रहे हैं कि भाई आप मधु कोड़ा याद दिलाओगे तो हम लालू प्रसाद यादव याद दिलाएंगे। ओके यादव जी प्लीज जल्दी से। जनता की फैसला के साथ जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनसे अलग जब तक हैं तो वो भ्रष्टाचारी हैं, और उनके साथ जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र। आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो जाए तो देश का सबसे बड़ा राजा हरिश्चंद्र हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी होंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार तमाम 10 साल के दौरान देखेंगे तो जो भी बड़े बड़े दाग लगना और दाग धुलने का फर्क होता है यादव जी, वहाँ मामला सजा याफ्ता वाला है ना। तिलक जी ये केस किए गए कांग्रेस के थे, भारतीय जनता पार्टी ने केस नहीं किए थे, और फैसला कोर्ट में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फैसला नहीं कर रही है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं?
दिल्ली में केजरीवाल के ऊपर हो रहा है, केजरीवाल को हुआ, ये सब शिकायत उसने की थी। चंद्रभूषण जी, केजरीवाल वो तो सब निकले बारी बारी, वो तो जुडिशियल भाई आपने जिन पर आरोप लगाया, केजरीवाल जेल से बाहर, 1 मिनट, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर, संजय सिंह जेल से बाहर, अब सत्येंद्र जैन जेल से बाहर, इससे पहले के कविता जेल से बाहर, हेमंत सोरेन जेल से बाहर। ये तो भ्रष्टाचारी थे ना, तो ये जेल से बाहर कैसे आ गए? तिलक जी देखिए, आरोप लगाना, शिकायत करना और न्यायालय का निर्णय आना, न्यायालय किसी भी चीज को अपने हिसाब से करता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ आरोप लगाए, आप ही ये साबित कर रहे हैं कि आपने सिर्फ आरोप लगाए, ये भ्रष्टाचारी नहीं, आपने आरोप लगाए। या तो आप ये बोले कि भ्रष्टाचारी है, तो फिर आपने 2 साल में कितना वक्त होता है सर, सिद्ध करके दिखा देते ना ये भ्रष्टाचारी है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सिद्ध किसी भी केस में 2 साल में सिद्ध होने लगे तो फिर न्यायालय सरकार का काम करना होता है। अच्छा, तो यानी 2-2, 3-3 साल तक किसी को जेल में डाल दो, मंत्री को डाल दो, मुख्यमंत्री को डाल दो, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, आप ये कह रहे हो कि फिर आप हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि ये सब काम हम कर रहे हैं? कौन कर रहा है? यही बात भाई, जो विपक्ष के ऊपर काम हो रहा है या विपक्ष के जो ये घोटाले और ये सब चीजें हो रही, फिर हमारे ऊपर डायरेक्टली। तो आप 5 ऐसे नेता बताइए, मैं आप ही की बात, 5 ऐसे नेता बताइए जिनके, आपके नेताओं के ऊपर जांच चल रही हो, 5 नेताओं के नाम। देखिए, जहाँ चल रही है वहाँ जांच चल रही है। नहीं, अच्छा चलिए 4 के बता दीजिए, नहीं बैठा 4 के, ठीक है। अच्छा चलिए 3 के बता दीजिए, नेताओं की लिस्ट लेकर नहीं बैठा हूँ। अच्छा चलिए 2 के बता दीजिए, कोई वो बताने वाला, किसी एक नेता का नाम बता दीजिए। जहाँ जो जांच चल रही है वो सब एक नेता का नाम नहीं मालूम आपको? पूरी प्रक्रिया में है, ठीक है। एक नेता का, उसकी बात करिए। इन एक नेता के द्वारा जो गलत आरोप लगाया जाता है वो गलत आरोप नहीं होना चाहिए। चंद्रभूषण जी, आप बात घुमा रहे हैं। मैं चलिए एक नेता का नाम मैं बता देता हूं आपको, अगर आप अपने एक नेता का नाम, आपके उत्तराखंड में एक मंत्री हैं, एक उत्तराखंड में मंत्री है, नाम है उनका गणेश जोशी, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, कोर्ट ने बोला सरकार से कि एक्शन लो, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब कोर्ट ने बोला है तो सरकार अपना नहीं लिया एक्शन, पता कर लीजिएगा, गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। बड़े विद्वान मंत्री हैं, आरोप बहुत गंभीर है उनके ऊपर कि भैया इतनी संपत्ति कैसे, मुझे नहीं मालूम कौन सा फॉर्मूला होता है कि आराम से पानी पीजिए, मुझे नहीं मालूम वो कौन सा फॉर्मूला होता है कैसे संपत्ति बढ़ जाती है। तिलक जी, यही तो संपत्ति का, कांग्रेस परिवार, लालू जी के परिवार में संपत्ति का सही आकलन कर लिया जाता है। अच्छा यादव जी, जल्दी से फिर छोटे कमेंट दे रहा हूं, ये काम नहीं हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब और गोयल साहब के पास जाऊं। ओके सर, ओके, आपकी बात बिल्कुल जायज है। खैर यादव जी, अब आप कितने पर जो है डील फिक्स करेंगे? पिछली बार शायद 6 या 7 मिली थी। देखिए, अंक मायने नहीं रखता है, जो भी होगा सामूहिक रूप से निर्णय हमारे नेता लेंगे। बैठक चल रही है, सबके सामने आ जाएगा। नहीं, दबाव तो काम मैंने नहीं, हम लोगों को दबाव काम आया कि नहीं? सिर्फ गोल है भारतीय जनता पार्टी को रोकना। सर हमें मालूम है सर क्या होता है, वो डॉक्टर साहब अभी बता देंगे। मैं कह रहा हूँ दबाव काम आया कि नहीं? कोऑपरेशन, बिल्कुल दबाव की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल नहीं करती, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी नहीं करते। अच्छा नहीं, मुद्दे की राजनीति और हर हाल में जो देश तोड़क पार्टी है उसे सत्ता से बाहर रखना। मैंने पूछा कितनी सीटों पर मान जाओगे? अरे फिर वही बात, हमारा सीट मायने नहीं रखता है ना। जिस सवाल को लेकर थोड़ी सी हमारी पार्टी आहत हुई थी, तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जी ने स्पष्ट क्लियर सीट मायने नहीं रखता, बयान भी दे रहे हो, कह रहे हो कोई पीड़ा भी नहीं है। नहीं, चूंकि अब सामूहिक रूप से जो परंपरा रही है गठबंधन धर्म का, सबको पालन करना चाहिए। जो भी डिसीजन हो वो डिसीजन सामूहिक नहीं। कौन सा गठबंधन है? मैं एक बयान सुनाना चाहूंगा डॉक्टर साहब, ये बड़े गजब का खेल चल रहा है। ये कह रहे हैं कि हम नाराज भी हैं लेकिन मान भी गए, ये कह रहे हैं कि नहीं सीट कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अकेले कैसे आपने तय कर लिया। लेकिन एक और किरदार है बहुत महत्वपूर्ण, अखिलेश यादव का प्लीज बयान प्ले करिएगा, डॉक्टर साहब को सुनाइएगा और देश को भी प्लीज प्ले। में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम
सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी। डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव कह रहे 12 सीटें मांगी हमने महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में इन्होंने, कांग्रेसियों ने रायता फैला दिया, वो अखिलेश कमलनाथ जी ने कहा। हरियाणा में रायता फैला दिया, कहा कि भैया वो नहीं, अखिलेश जी का कोई प्रभाव नहीं है, और वहां भी रायता फैल गया। अब यूपी में इन्होंने तय कर लिया कि कांग्रेस को 2 ही देंगे, वो बोले जितना मिला उतना ओके मामला, लेकिन कह रहे हैं महाराष्ट्र में आपको 12 देनी है। ये भी गठबंधन का बड़ा दिलचस्प किस्सा है डॉक्टर साहब, नहीं? देखिए तिलक की जो बातें हो रही हैं ये दर्शाती है कि दल मिल रहे हैं लेकिन दिल अभी तक नहीं मिल पाए इंडिया गठबंधन में, और इसलिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स लास्ट तक हो रही है बार बार, और ये बहुत चिंता का कारण है। इससे जाहिर है कि जो चुनाव के परिणाम आएंगे, जैसे आए थे 2024 के लोकसभा के, उसी तरह जब विधानसभाओं के चुनाव परिणाम आएंगे तो आपस में खींचतान हो सकती है, हमको इसकी आशंका लग रही है। अदरवाइज इस दिन की सिचुएशन नहीं थी। देखिए अखिलेश जी का तो आपने एग्जाम्पल दिया, कमलनाथ जी ने कह दिया ये अखिलेश कौन होते हैं। अजय राय जी ने, आपको याद होगा कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने क्या कह दिया था उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी चीजें देखते हुए लोगों को समझने का तरीका निकालना चाहिए, और इंडिया गठबंधन को जो कंसेप्चुअलाइज करने वाले थे राहुल गांधी जी, उनको आगे बढ़ करके जो आज उन्होंने किया झारखंड में, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। नहीं तो आपने देखा कि कैसे संजय राउत ने कहा था कि हमको ये जानते हैं किसी कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता महाराष्ट्र, उनकी कोई औकात नहीं है वो कोई चीज तय करे, हम तो सीधे राहुल गांधी जी से बात करेंगे। नहीं, ये यूपी में भी कहते हैं ऐसे, यूपी में सपा के प्रवक्ता भी ऐसे ही कहते हैं इनको क्या, ये तो यूपी प्रदेश अध्यक्ष है, इनको क्या लेने देना, हम तो सीधा राहुल जी से बात करेंगे। जब पार्टी के प्रधान और बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता, अध्यक्ष इस दिन की बात आपस में गठबंधन के सहयोगियों के लिए करेंगे तो आप कहां से कहेंगे कि दल मिले और दिल भी मिल गए। दोयल साहब, आपका गठबंधन इनके गठबंधन से मजबूत कैसे? फाइनल कमेंट। देखिए हमारा गठबंधन कोलिशन एक आज के लिए इज अ बून फॉर द सोसाइटी, मतलब इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बून है कि मेजॉरिटिज्म जो एक तरह से जो कहते हैं कि राजसी जो राज होता है उससे बचाने के लिए कोलिशन वर्क। और मैंने कभी नहीं कहा कि हमारा इनका गठबंधन कमजोर है, हमारा मजबूत है। गठबंधन लेकिन जहां पर ये दिल मिलने वाली बात है तो फिर मीर साहब ये क्यों कह रहे थे कि अपने विधायक जितवा के लाओ, मुख्यमंत्री हम बनाएंगे? दिल जीतने वाली बात है वो, उन्होंने मीर साहब ने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि उस बात को बोला था, गलत बोला था ना? दिल मिलते हैं, जहां दिल मिलते हैं वहां गलत बोला था कि सही? जहां दिल मिलते हैं वहां छोटी छोटी बातों को ओवरलुक किया जाता है। ये छोटी बात नहीं है सर, वो कह रहे हैं हेमंत सोरेन को हटा के हमारा मुख्यमंत्री होगा, वो ये कह रहे थे ये छोटी बात नहीं है, आपकी नजर में शायद छोटी बात हो। उसके बाद क्लियर कर दिया था कि मैं खाली जोश भरने के लिए बोल रहा था कि ज्यादा से ज्यादा सीट चाहे। अच्छा, ऐसे जोश भरता है? सुनिए डॉक्टर साहब, वो कह रहे जोश भरने के लिए बयान दिया था और कांग्रेस ने दिया था ना, तो आप मुझसे क्यों एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो? कांग्रेस के प्रवक्ता को बुला के नहीं, वो तो आपके गठबंधन के सहयोगी है। डॉक्टर साहब प्लीज क्विक रिएक्शन प्लीज। ये दिलचस्प है, गोयल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा उनसे पूछो। ऐसे जोश में दिए गए बयान और काम के बाद जब होश आता है तब तक होश आते आते कई बार बहुत देर हो जाती, बहुत देर करके हुजूर आते हैं। बात यह है ना चावला जी की हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी पास्ट मिस्टेक से लर्निंग लेना। जो चीज गलतियां हुई है पास्ट में वो दोहराई ना जाए। मैं यही चाहता हूं सारे गठबंधन वाले बैठे और एक लार्जर पिक्चर के लिए अगर सैक्रिफाइस भी करना होगा, लार्जर गोल के लिए सैक्रिफाइस भी करना तो करना चाहिए। हम भी तैयार है, सब तैयार है। यादव जी सुन रहे हो ना, कुर्बानी देगा कौन, तो वो समझा रहे हैं 11 आपस में बांट लो, कुर्बानी आप ही को देनी है। ठीक है यादव जी, कुर्बानी देगा कौन? यादव जी मुस्कुरा रहे। लगता है वैसा कुछ नहीं है, हम लोग आपस में मिल बैठ के नहीं वो कर लो, अच्छी बात है। अच्छी, मुझे मालूम है कि आप कैसे राजनीतिक दल हो यादव जी आप, और आप तो ठोक बजाकर डिमांड करने वालों में से हो। आप कह रहे हो कि नहीं हम तो भैया गंगा किनारे बैठ के हैं, ये तो या तो गंगा हाथ में लीजिए
गंगा जल और फिर तुलसी का पत्ता भी रख दिया, फिर भी ये बात बोलेंगे तब भी नहीं मानेगी जनता। पता है यादव जी? हाँ, ये ऐसा नहीं है कुर्बानी देगा कोई, फिर से अच्छा राजनीतिक दल छोड़ दीजिए अपना, जो है सत्संग करिए। नहीं, तिलक साहब अभी तक आप बता दीजिए ना, राष्ट्रीय जनता दल का कोई डिमांड आया हो तो? अभी तक तो नहीं आया है। तो क्या मनोज झा मजाक कर रहे थे क्या? नहीं, मनोज झा जी के बयान में कहाँ डिमांड है? अच्छा, डिमांड तो फिर क्या कर रहे थे? वो बता रहे थे कि पिछली बार इतनी सीटों पर लड़े थे, सामयिकता में अभी जो भी डिसीजन हुआ प्रेस के सामने हम लोगों को अच्छा चाहिए, जो ये रहा है परंपरा। क्यों कह रहे थे ब्लॉक का? और क्या क्यों कह रहे थे? अरे क्यों कह रहे थे, आपने देखा ही आप, जो कि अब लोग भूल आपस में बैठ के फिर पुनः हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों बैठे? गठबंधन की राजनीति में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। अभी देखिए ना, एनडीए में ही नीतीश जी ने 9 ठीक है, निपट लीजिए 11 सीट का, निपट 2 लीजिए सीट के उनको ये कर दिया गया। नहीं, निपट लीजिए, वरना ठीक है आप आरजेडी हैं अब तक तो चंद्रभूषण जी, वरना नहीं तो इधर कर लेते। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब आपका, यादव जी आपका और चंद्रभूषण जी आपका भी। तो आज चर्चा बड़ी दिलचस्प रही कि गठबंधन किसके लिए जरूरी, किसके लिए मजबूरी, और सियासत के पैमाने पर एक तस्वीर निकल के आई, गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।